खान साहब आज बाजियाब हुए, उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। एक बड़ी हैंडसम किस्म की उनकी तस्वीर है, खूबसूरत, उन्होंने रेड शर्ट पहन रखी है, चेहरे के ऊपर उनके मुस्कुराहट है, बाल और दाढ़ी उनके सफेद हो गए हैं, लेकिन चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट है, ये वाज़ेह तौर पर एक पैगाम है, एक ऐलान है, और ये बता रही है कि एंकर इमरान रियाज खान साहब इन तकरीबन 4 माह के जो गुमनाम ना मालूम जगह पर थे, ये उस दौरान भी डटे रहे और अपनी उसूली सहाफत के ऊपर एंकर इमरान रियाज खान साहब ने समझौता नहीं किया। इसी हवाले से समी इब्राहिम साहब भी ट्वीट करते हैं और वो ये कहते हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है कि इमरान रियाज खान साहब को एक ऐसी जगह पर रखा गया था, एक ऐसे मुकाम पर रखा गया था कि जहां पर जो दिन की रोशनी है वो आपको नजर नहीं आती थी, ना सूरज ना दिन की रोशनी आपको महसूस होती थी, बल्कि हर वक्त एक ऐसे माहौल में रखा गया था, या तो अंधेरा होता होगा या फिर बल्ब की रोशनी जल रही होगी, दिन की रोशनी यानी वहां पर कम थी। और अपने व्लॉग में भी उन्होंने जिक्र किया कि शायद समी इब्राहिम साहब को भी किसी ऐसी जगह पर रखा गया था। और उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब जब वो इमरान रियाज खान साहब वापस आए तो उन्होंने अपने तमाम तर घर के जो अफराद थे, जो उनके मुलाजमीन थे, उन सबको पहचाना है। लिहाजा रियाज खान साहब के जो असाब हैं वो असाब अभी भी मजबूत हैं और इमरान रियाज अभी भी टूटा नहीं है। तो ये और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घर वालों के साथ हैं। हमने मियां अली अशफाक की जानिब से पोस्ट की गई वो तस्वीर भी देख ली जिसमें वो उनका चेहरा चूम रहे हैं और इमरान रियाज खान यानी अगर मियां अली अशफाक उनको यहाँ बोसा दे रहे हैं तो वो यहाँ कहीं देख रहे हैं। उस तस्वीर पे मैं भी आता हूँ, बात करता हूँ। लेकिन आप में से अक्सर लोग कुछ सवालात के जवाब जानना चाहते हैं, कुछ सवालात हैं जो हम तमाम लोग जानना चाहते हैं, हम बतौर सहाफ़ी भी जानना चाहते हैं। इन तमाम चीज़ों पर इस वीडियो में बात करते हैं। एक ख़बर हमारे यहाँ और बार बार आ रही है कि हवाओं का रुख बदल गया है। क्या हवाओं का रुख बदल गया है? इस सवाल पर इस वीडियो के आखिर में आऊँगा मैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, कुछ बहुत अहम मालूमात हैं। और दूसरा, अलग न्यूज़ मेरी दरख्वास्त पे आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, इस सपोर्ट को जारी रखिए। अब सबसे पहले आप लोगों ने जो सवालात किए उनमें एक सवाल है कि इमरान रियाज खान कैमरे पर वापस कब आएंगे, यानी दोबारा पहला व्लॉग हम इमरान रियाज खान की पहली वीडियो उनके यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर कब देख सकेंगे, ये सवाल हो रहा है। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैंने आपसे खुद पूछा सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर एक पोल करते हुए कि तमाम जज्बाती लोगों को नज़रअंदाज करके इमरान रियाज खान को खुद क्या करना चाहिए। इमरान रियाज खान को छुट्टी लेनी चाहिए, अपनी अहलिया को, अपने वालिद को, अपनी वालिदा को, बच्चों को, तमाम को, बहन भाई को वक्त देना चाहिए। तो 2 हफ्ते की छुट्टी लेनी चाहिए, 1 महीने की छुट्टी लेनी चाहिए, 2 महीने की छुट्टी लेनी चाहिए। आप में से अक्सर लोगों ने कहा 2 हफ्ते बहुत है। और इमरान रियाज खान बोलते थे, बोलने पर उबूर रखते थे, उनका बोलना ही तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए इमरान रियाज खान गायब हो गए थे। तो अब वो काम जो है दोबारा करना चाहिए। 2 हफ्ते आप में से अक्सरियत ने ये बात की कि उनको लेने चाहिए, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इमरान रियाज खान को वापस आने में कितना वक्त लगेगा, मैं कुछ मालूमात, कुछ चीज़ें पढ़ने के बाद, कुछ चीज़ें देखने के बाद आपको मुमकिन तौर पर मुकम्मल जवाब परसों इंशाल्लाह दे सकूंगा, बिल्कुल ठीक जवाब। लेकिन अभी जो मेरे पास मालूमात है उसके मुताबिक इसमें मुमकिन है कि बहुत ज़्यादा वक्त लग जाए, बहुत ज़्यादा वक्त लग जाए, क्योंकि BBC पर एक खबर है, मियां अली इशफाक साहब का एक इंटरव्यू, मैंने भी कुछ दोस्तों से रब्ता किया, मियां अली इशफाक भी उनमें शामिल हैं, कुछ इमरान रियाज खान की टीम के दोस्त भी शामिल हैं, कुछ और लोग भी शामिल हैं, उनसे बात हुई है। तो मियां अली इशफाक साहब से बाकी दोस्तों से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक इमरान रियाज को वापस कैमरे पर आने में महीनों का वक्त लग सकता है। मैं सेफली अगर बात करूँ तो 1 महीने से 2 महीने से ये आगे की कहानी नज़र आ रही है। इमरान रियाज खान का जो वज़न है वो गिर गया है, तकरीबन 22-23 किलो वज़न उनका कम हो गया है। वो वैसे भी मेरी तरह मैं भारी भरकम हूँ और मैं अपने जो वेट कैटेगरी उसमें BMI के हिसाब से मैं ओबीस क्लास में हूँ, मेरा वेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन इमरान रियाज खान जो हैं वो ना ओवर वेट थे ना अंडर वेट थे, वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में थे। एक ऐसे शख्स का वज़न अगर 22 किलो गिर गया है, यानी एक बंदा जो है वो 46-47 साल की एज का, उसका अगर वेट इतना गिर गया है तो ये बहुत तशवीशनाक चीज़ है। इमरान रियाज खान के साथ क्या हुआ है? टॉर्चर हुआ है, फिजिकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल टॉर्चर है। मेंटल टॉर्चर तो है डेफिनेटली, मतलब बहुत है कि एक शख्स गायब रहे, अपने काम से गायब रहे, अपनी डेडिकेशन से गायब रहे, अपनी फैमिली से दूर रहे, अपने चाहने वालों से दूर रहे, नॉर्मल लाइफ से, एक इंसान की नॉर्मल लाइफ से दूर रहे। इससे बड़ा स्ट्रेस क्या होता है? यानी कोई शख्स जो है वो कन्फाइंड हो इन अ सेल ऑफ 6x6, तो इससे बड़ा स्ट्रेस क्या होता है? मुक़य्यद है, तो वो तो है। लेकिन इसके अलावा क्या हुआ है? इमरान रियाज खान को बोलने में शदीद दुश्वारी है। इमरान रियाज खान जैसा शख्स जो बिला तकान बोल सकता है, बगैर रुके बोल सकता है और मुसलसल वो लॉजिक के साथ बोल सकता है। अगर वो बोलेगा और घंटों बोलेगा तो वो वॉइस ऑफ द रीज़न रहेगा, वो आएँ बाएँ शाएँ बिल्कुल नहीं करेगा। उस शख्स को एक छोटा जुमला मुकम्मल करने में तकलीफ़ का सामना है, एक छोटा जुमला मुकम्मल करने में तकलीफ का सामना है। ये उसकी हालत है, उसकी ज़हनी हालत की। अगर आप उससे मिले हैं तो आपको अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आगे बढ़े, गले मिले, बगलगीर हो और गर्मजोशी का इजहार करें। अगर इस फिज़िकल मेंटल प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात करें तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इमरान रियाज खान इसमें भी इस वक्त कुछ 75% के आसपास मौजूद हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। ये इमरान रियाज खान के बारे में दूसरी बहुत तशवीशनाक इत्तला, बहुत बड़ा
जुल्म है, बहुत बड़ा टॉर्चर है ये। मुझे पता चलने पर इसके इतनी तकलीफ है उनके अहले खाना के लिए, जो इमरान रियाज खान को वापस पाकर यकीनन अजियत कम हुई होगी, लेकिन जब इतने ब्रिलियंट इंसान को वो इस हालत में देख रहे हैं तो ये अपने अंदर एक अजियत है। उसके वालिद के लिए, उनकी वालदा के लिए, उनकी वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, ये अपने अंदर एक अजियत है। लेकिन मेरा ये ख्याल है, आई बिलीव कि इमरान रियाज खान जो हैं वो वापस आए हैं अपने घर वालों के दरमियान, तो फैमिली जो है वो एक हीलिंग का काम करती है। तमाम लोग, बीवी, बच्चे, माँ बाप, भाई, इन सब का मिलना, बैठना, बात करना, ये हील करने का काम करता है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा, आमीन। लेकिन बहुत बड़ा जुल्म हुआ है जो हुआ है उस शख्स के साथ जो इंतहाई ब्रिलियंट है बोलने में, उसके साथ ये होना बहुत बड़ा जुल्म है। मैं इंशाल्लाह परसों आपको बेहतरीन मालूमात इस पर दे सकूँगा। अभी मैं आपको मिलने वाली मालूमात आप तक पहुँचा रहा हूँ, एक। तो दूसरा, दुआ में याद रखिए उसे अपनी दुआ में याद रखिए। वो अभी भी मुसलसल आपकी दुआ में रहना चाहिए।